नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में जानने वाले हैं एलडीसी एग्जाम 2018 जो एग्जाम डेट है 9 सितंबर 2018। यह एलडीसी का तीसरा पेपर है और इससे पहले अपन हिंदी के 6 पेपर कर चुके हैं। यह 7वां पेपर है। तो एलडीसी 2018 9 सितंबर की एग्जाम में जो हिंदी के क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें प्र उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा। यथाशक्ति समास का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। एक एक शब्द में कौन सी संधि है, तो एक एक शब्द में वर्धी संधि है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। वागीश शब्द में कौन सी संधि है, तो वागीश में व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। गुरु के लिए दक्षिणा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। प्रथम पद संख्यावाची होने पर कौन सा समास होता है, तो यह द्विगु समास होता है। प्रथम पद संख्यावाची होने पर द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, तो यह कुशल में कु उपसर्ग नहीं है। कुक्रम, कुरूप, कुचाल, इन सभी में कु उपसर्ग है। बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है, तो बिन बोया में बिन उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। चालाक शब्द में पढ़ते हैं, तो इसमें आग पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो आवट प्रत्यय से समीर शब्द नहीं बना है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पवन का अनल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी बोर्ड की हिंदी की सभी ओल्ड पेपरों की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिजली का पर्यायवाची है, तो बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अभद्र शब्द का विलोम है, तो अभद्र शब्द का विलोम भद्र होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। तामसिक का विलोम शब्द है, तो तामसिक का सात्विक विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। कल, केस, गुरु अनेकार्थ शब्दों के लिए उचित विकल्प को छांटिए। कल, बितावा दिन, केस, बाल, गुरु यानी बड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। परवाल, परवार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है, तो परवाल यानी मूंगा और परवार यानी वस्त्र। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से संख्या शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। कायिक। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द शुद्ध हैं, तो समीक्षा एवं सूची पत्र। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से क्रम भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है, तो अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। सही कथन चुनिए। भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया, यह गलत है। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया। मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया। जो शत्रु को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो शत्रुघ्न। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जैसी भैया बयार पीठ तब तैसी दीजिए, लोकोक्ति का अर्थ है समय का रुख देकर काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। प्रोबेशन पीरियड पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द है, तो परीक्षा काल। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो अनल का आग और अनिल का हवा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किस विकल्प में कूट शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, तो घर और पहाड़ की चोटी। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है, शक्तिशाली। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो मनुष्य। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, विधान। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो कार्मिक अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हम रात में भोजन खाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, चाय में कौन गिर गया। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, तो कमीज दर्जी द्वारा सिल दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है, लड़की गा रही है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। यह अगला क्वेश्चन डिलीट। जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिजीविषा। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा, अटल। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, एक अनार 100 बीमार। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है,
बुद्धि भ्रष्ट होना ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नकदी के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त समानार्थक शब्द होगा हार्ड कैश, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों अगर आपको आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की हिंदी के सभी ओल्ड पेपर्स की टेस्ट सीरीज या पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें और उससे देखें। बेल अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी समानार्थी शब्द है। जमानत ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संयुक्त वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। वह गरीब है परंतु ईमानदार है। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ही इज राइटिंग ए लेटर टू हिज मदर वाक्य का हिंदी रूपांतरण है वह अपनी माता को पत्र लिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है पीरे श्री रमेश, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, डिलीट निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है तो उच्छ्वास में व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन, डिलीट स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजपत्र पारिभाषिक शब्द का समानार्थक अंग्रेजी शब्द है गजट, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। ही कम लेट येट ही गोट रेडी फर्स्ट, वह देर से आया फिर भी सबसे पहले तैयार हुआ, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। उत्तमपुर शैली में लिखा जाने वाला पत्र है अर्धशासकीय पत्र, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान तथा अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तो कर्मधारय समास में होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है पुरस, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा आंशिक। कल दोत रूपक रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं तो चांदी के हैं, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है सूची पवित्र, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। श्रांत का अश्रांत, अक्षमय का अक्षमय, ग्राह्य का अग्राह्य। सौगंध गो बसंत ऋतु शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ हैं तो सुरभि के, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, डिलीट निम्नलिखित में से उपसर्गों रहित शब्द कौन सा है सुरेश, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। वे प्रत्यय जो संख्या शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वे कहलाते हैं तदित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। जंगम शब्द का सही विलोम बताइए, जंगम का सही स्थावर है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। वियोग का विलोम शब्द है संयोग, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। घन का अनेकार्थ शब्द समूह है हथौड़ा, अधिक, बड़ा, बादल और गठा, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है अगर और अगर, आगे और धूपबत्ती। भारतीय और भारतीय शब्द युग्म का अर्थ है सरस्वती और भारतवासी, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। गधा का पर्यायवाची नहीं है, जानवी नहीं है, वैशाख नंदन, चक्रीवान, दूसर यह सभी गधा के पर्यायवाची हैं। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है हसोड़, धार्मिक, लालची और धनी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा हसोड़। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है वयस्क, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है हमारे प्रांत के लोग मेहनती है, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया यह उदाहरण किस वाच्य का है तो क्रम वाच्य का, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए, बंदर केला खाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप अधीनस्थ बोर्ड के और आरपीएससी बोर्ड की सभी सब्जेक्ट्स के ओल्ड पेपर और आप चैप्टर वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन चाहते हैं प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें और वहां से देखें। जय हिंद, जय भारत।